बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कान रजुलन युस्रिफु अला नफ्सिही, एक ऐसा बंदा कि जिसके इतने गुनाह थे कि उसकी सारी जिंदगी गुनाहों से भरी हुई थी और वो खुद कहता था कि मेरे पास कोई नेक अमल नहीं है कि जो अल्लाह के हुजूर मेरा नेक अमल पेश हो सके। फलम्मा हदरहुल मौत, तो उस बंदे की जब मौत का वक़्त हुआ तो वो अल्लाह से डर गया। ऐसा अल्लाह से डरा कि उसे और कुछ तो समझ नहीं आई कि क्या करूं, बस उसके जहन में ये ख्याल आया कि अल्लाह ताला कहीं मुझे हिसाब के लिए अपने सामने खड़ा ना कर लें। तो उसने अपने औलाद को, अपने बेटों को हुक्म दिया नसीहत करते हुए कि बेटा मेरी तुम्हें यह वसीयत है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे आम लोगों की तरह दफन ना करना, बल्कि क्या कहा कि इदा अना मुत्तु, जब मैं फौत हो जाऊं फअहरिकूनी, तो मेरी मैयत को जला देना, सुम्मा अतहनूनी, और मेरी जो हड्डियां हैं ना उनको पीस देना। जब जला दोगे तो मेरी हड्डियां कोयला बन जाएंगी, उन कोयलों को पीस देना। सुम्मा ज़ारूनी, और फिर मुझे निस्फ़हु फिल बर्रि व निस्फ़हु फिल बहर। हदीस के अल्फाज हैं कि जब मेरी राख तुम्हारे पास मौजूद हो, हड्डियों को तुमने पीस लिया हो, तो फिर इंतजार करना जिस दिन तेज हवा चले, तेज आंधियां चले, उस दिन मेरी आधी राख को हवा में उड़ा देना और आधी राख को तेज बहते हुए पानियों में बहा देना। कहीं अल्लाह ताला मुझे अपने सामने हिसाब के लिए खड़ा ना कर लें। क्यों? फिर अपने बेटों को कहता है कि ये क्यों कर रहा हूं? फवल्लाह, अल्लाह की कसम, लाइन क़दर अल्लाहु अलैया, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया, ला युअज़्ज़बनी अज़ाबन मा अज़्ज़बहु अहदा, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो ऐसी सजा देगा कि जो किसी को नहीं अजाब दिया होगा वो मुझे अल्लाह अजाब देगा। ऐसी गुनाहों से भरी हुई जिंदगी। तो बेटों ने ऐसे किया, वो फौत हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि उसके बेटों ने ऐसे ही किया, लेकिन फअमर अल्लाहुल अर्ज़ इजबाई मा फीका मिन्हु, अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, फजमअहुल्लाह, अल्लाह ने उसको जमा करके अपने सामने, वो सारी राख को अल्लाह ने अपने सामने उसे खड़ा कर लिया। अल्लाह के सामने क्या था? ये तो उसकी अपनी सोच थी, उसे कुछ समझ नहीं आई मैं क्या करूं, तो उसे अच्छा लगा और उसने ये कर लिया। अल्लाह ताला ने जब सामने खड़ा किया तो सवाल किया कि मा हमलका अला मा सनातक, मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तो उसने जवाब दिया, या रब्बी खशियतुका, या अल्लाह मैं आपसे डर गया था, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकता, मेरे पास कोई अमल नहीं था ऐसा, मुझे ये यकीन था कि आपने अपने सामने खड़ा करना है, लेकिन मेरे पास कोई अमल नहीं था कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं किसी अच्छे अमल के साथ। तो मैं आपके अज़ाबात से, आपके गुस्से से, आपकी पकड़ से मैं डर गया था, इसलिए मैंने ऐसा अपने बेटे को करने का हुक्म दिया था। तो फ़ग़फ़र लहू, हदीस के अल्फाज हैं कि इस बात पर, इस जवाब पर अल्लाह ताला ने उस बंदे को मुआफ़ कर दिया। सारी जिंदगी गुनाहों से मेरे भाइयों भरी हुई थी और सिर्फ मरते हुए अल्लाह का डर ले गया तो वो मुआफ़ कर दिया गया, जन्नतों का वारिस बन गया। अब हमारे लिए बात क्या है कि हमारे लिए इस हदीस में सबक क्या है? हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमें जला दिया जाए, क्योंकि ये तो 100% हराम है। हमारे लिए सबक ये है कि मेरे भाइयों, अल्लाह का डर अपने अंदर हम बिठाएं। अल्लाह का डर बहुत बड़ी चीज है। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, जो भी काम कर रहे हो, अल्लाह से डरते रहा करो, अल्लाह से डरते हुए करो जो भी अमल करो। तो मेरे भाइयों, जब भी वो तो गुनाह कर चुका था, हम गुनाह से पहले अगर अल्लाह से डर जाएं, गुनाह करते हुए अल्लाह से डर जाएं, ये तो उससे भी बड़ा मुकाम है।
तो खुदारा अल्लाह से डरते हुए गुनाहों को छोड़ दें। गुनाह के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हों, गुनाह करने वाले हों, राशि रिश्वत लेने के करीब हो तो अल्लाह से डर जाए। सूदखोर सूदी मामलात में बढ़ रहा है लेकिन अल्लाह से डरते हुए छोड़ देता है, तो ये अमल मेरे भाइयों अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह का डर अपने अंदर रखने वाला बंदा, सारी जिंदगी के गुनाह उसके मुआफ कर दिए गए और उसे वक्त भी बड़ा थोड़ा सा मिला। अल्लाह से डर से उसने कितनी जिंदगी गुजारी, आखिरी वक्त में जाके उसके पास अल्लाह का डर आया, उसने अपने अंदर बिठाया, वो अल्लाह से डर गया थोड़ा सा वक्त, और ये वक्त इतना कीमती उसके लिए बन गया कि सारी जिंदगी के गुनाह माफ हो गए। हम तो सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, अभी हमें नहीं नजर आ रही, उसे तो मौत नजर आ रही थी, अभी हमें मौत नजर नहीं आ रही है, तो हमारे पास उसकी निस्बत ज्यादा वक्त है। खुदारा अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारें, इबादत भी करें, अच्छे काम नेक अमल भी करें तो अल्लाह से डरते हुए, और गुनाहों को छोड़ें तो सिर्फ अल्लाह को डरते, अल्लाह से डरते हुए, कहीं अल्लाह ताला को अपने ऊपर नाराज ना कर बैठना। यह बात यकीनी है मेरे भाइयों, वो बंदा हमेशा के लिए दो जहानों में कामयाब इंसान है जिसने जिंदगी इस हालत में गुजारी कि अल्लाह उस बंदे पर राजी था, और वो इस हाल में फौत हुआ कि अल्लाह उस बंदे पर राजी है, तो यकीन मानो वो बंदा हमेशा के लिए कामयाब हो चुका है। अब यहां कोई फर्क नहीं है, वो अमीर है, गरीब है, कोई ओहदेदार है, तालीम याफ्ता है, अनपढ़ है, खूबसूरत है, बदसूरत है, कुछ भी है, वो कुछ भी है, वो कैसा भी है, अगर अल्लाह बंदे पर राजी है तो वो हमेशा के लिए कामयाब है। और याद रखो, जिस बंदे पर अल्लाह ताला नाराज है उसकी दुनिया की जिंदगी में उसने अल्लाह को नाराज कर लिया, और इस हालत में फौत हुआ कि अल्लाह उस बंदे पर नाराज है, तो मेरे भाइयों वो चाहे अमीर से अमीर है, खूबसूरत से खूबसूरत है, बड़े से बड़े ओहदे पर है, बड़े आला किस्म का खानदान से उसका ताल्लुक है, कोई चीज फायदा नहीं देगी। वो बंदा हमेशा के लिए नाकामी उसका मुकद्दर बन चुकी है, वो हमेशा के लिए जिल्लत और रिस्वाई वाली और अज़ाबात से भरी हुई जिंदगी उसको मिलने वाली है। तो खुदारा ऐसे आमाल करें कि हमें खुद यकीन हो जाए कि मैं इस तरह से अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर रहा हूं कि मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझ पर राजी हो चुका।